देखो आप देखो आपको अगर फ्यूचर में कोई बिज़नेस खोलना हुआ तो बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें होती हैं। प्रमोशन, प्रमोशन एंड प्रमोशन। और अगर आपको ये तीनों चीज़ें सीखनी है अच्छी तरीके से तो आपको नेटफ्लिक्स पे केस स्टडी करना चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स से अच्छा प्रमोशन कोई नहीं करता। ये क्या बात करता है यार। अपने शो का अगर आपको लग रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो, हाल ही में 2 सीरीज़ आई हैं, मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम, और दोनों ही टोटली एवरेज शो थे, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इनमें। बट नेटफ्लिक्स के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण ये दोनों शो आजकल हर यंगस्टर के जवान पे है। देखो, अभी कुछ दिनों पहले स्क्विड गेम नाम की एक सीरीज़ आई, इसको इंटरनेट पे ये बोल के प्रमोट किया जा रहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सीरीज़ है। रियली जैसे जैसे कंटेंट आ रहे हैं अभी सीरीज़ में 2-3 साल से, लगता नहीं कि ब्रेकिंग बैड, वेस्ट वर्ल्ड, वाइकिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड कोई सीरीज़ तोड़ पाएगा। बाबा ये बात तो गलत नहीं है, क्या सोचता है? चलो एक एग्जांपल से समझो आप। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नीम की पत्तियां होती हैं वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। पर आप किसी से भी पूछो दुनिया में, कोई नहीं कहेगा कि नीम की पत्ती उसकी फेवरेट है खाने की चीज़ में। और आप दूसरा केस ले लो, आप जाके लोगों से पूछो तुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तुझे बर्गर पसंद है, तुझे समोसा पसंद है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ ये तो मेरा फेवरेट है। फील समझ रहे हो आप? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ज़्यादा लोग किसी एक चीज़ को पसंद करें इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसका मतलब कि समोसा पिज़्ज़ा अच्छा है नीम की पत्ती से खाने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हाल ही में आई हुई सीरीज़ स्क्विड गेम टोटली मासी शो है जो आपको भरपूर एंटरटेन करेगा। तो आगे इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं बहुत कुछ, बस एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो जल्दी से मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक लकी इंसान और एक अनलकी इंसान, और एक तीसरे टाइप के भी लोग होते हैं जो लकी तो होते हैं लेकिन अपने हरकतों की वजह से अपने आप को अनलकी बना लेते हैं। इस सीरीज़ का मेन हीरो वैसा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अपने शो का हीरो अनलकी है, भगवान उस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने उसको लॉटरी जिताया, बट हमेशा वो अपने बेवकूफ़ी भरे हरकतों की वजह से अपना पैसा गिरा देता है, हमेशा मुसीबत में पड़ता रहता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि शो का जो हीरो है वो शुरू में उसको अनलकी दिखाया गया था, उसको बेवकूफ़ दिखाया गया था। इस मूवी में अपने ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर भी हैं जिनका नाम है चो हाक चू, जिन चू, पिंग पू, मिंग जू, अरे जो भी हो यार। What? What's so funny, huh? Is it a joke? Kabir, it's a serious matter. हम लोग मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मूवी में कुछ अनलकी इंसानों को दिखाया गया है जो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान होते हैं, कर्जे में डूबे हुए होते हैं, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया है वो उनके नाक तोड़ रहे होते हैं। इतने में कुछ लोग फरिश्ते बन के आते हैं और इनसे कहते हैं कि आप लोग हमारा गेम खेलो और पैसे जीतो। ये लोग भी लालच में आके उनके चक्कर में पड़ के गेम खेलने चले जाते हैं, और बाद में जो होता है ना वो आप देखना अपनी नंगी आंखों से, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तो बेसिक स्टोरी यही है मूवी की। कुछ परेशान लोग हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, वो लोग गेम खेलने जाते हैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपना कर्जा चुकाने के लिए। दैट्स इट। देखो, कुछ मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी हमें दिखाई गई है और उनमें कुछ इमोशनल टच डालने की भी कोशिश की गई है, बट वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। मुझे इस पूरी फिल्म में बस एक सीन इमोशनल लगा, जहाँ एक बंदा है, उसकी माँ सोचती है मेरा बेटा यूएस में काम कर रहा है, और जैसे ही अपने वो दोस्त को ये बात बताती है तैसे पुलिस आ जाती है वहाँ पे और बोलती है तेरा बेटा फ्रॉड है। तो जो उसके मॉम ने अपना रिएक्शन दिया था ना चेहरे से, सच में वो दिल को छू गया। उस सीन के बाद मूवी में कोई सीन मुझे इमोशनल नहीं लगी। और उसके बाद स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमको मालूम चलता है कि इनको 6 गेम खेलने पड़ते हैं। उसमें से पहला गेम तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें कुछ शॉकिंग मोमेंट भी थे, और वो देखने के बाद हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि यार पहला गेम इतना खतरनाक है तो आने वाले गेम कितने खतरनाक होंगे, उनमें क्या क्या होगा, हम देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। बट उसके बाद वाला जो गेम होता है हम सोचते हैं उसके आगे बस ये लोग शूट करते हैं उनको जो टास्क पूरा नहीं करते। बट ओवरऑल मज़ा आता है ये सब कुछ देखने में। तो मुझे स्क्विड गेम देखने के बाद एक ट्रिक पता चली। अब मैंने जितने भी दोस्तों को पैसे दिया मैं उनके पास जाऊंगा, मार के उनका नाक तोड़ दूंगा, और उनमें से खून निकलेगा तो चाट के बोलूँगा तेरा खून तो बड़ा मीठा है रे, बहुत मिठाई खाई है तूने मेरे पैसे से।
और ऑनेस्टली बोलूँ तो इस सीरीज़ के सेट काफ़ी अच्छे हैं और इस सीरीज़ में स्पेशल इफेक्ट का भी भरपूर यूज़ किया गया है जो हमें स्क्रीन पे दिखता भी है। तो कुल मिला के बात करें तो ये सीरीज़ में 1-1 घंटे के 9 एपिसोड हैं, तो इसको देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप स्टूडेंट हो और कॉलेज से असाइनमेंट नहीं मिला तब सीरीज़ देख लो। अगर जॉब करते हो, संडे को ओवर टाइम नहीं कर रहे तो ये सीरीज़ देख लो, वरना समय निकाल के ये सीरीज़ देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या बात करता है यार। तो हम मिलते हैं अभी कुछ ही घंटों में। गुड बाय।